हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस शानदार सेशन में। आज दोस्तों हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं दोस्तों सांकेतिक भाषा। अब सबसे पहले मेरे दोस्तों सांकेतिक भाषा का मतलब समझिए, क्या होता है इसका मतलब। तो मेरे दोस्तों आप कोई भी मान लो आप अपने मोबाइल में कोई भी नंबर जो खुफिया नंबर हैं या जिसको आप किसी दूसरे के सामने शो नहीं करना चाहते, उसको आप एक अलग नाम से ही सेव कर लेते हो, कुछ भी नाम रख लेते हो, तो मेरे दोस्तों उसे सांकेतिक भाषा बोलते हैं। और उस सांकेतिक भाषा को केवल आप ही समझ पाते हो मेरे दोस्तों, तो यही सांकेतिक भाषा होते हैं। तो मेरे दोस्तों आज की इस क्लास में हम इसी कोडिंग डिकोडिंग का अध्ययन करेंगे बहुत ही विस्तार से मेरे दोस्तों, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों डायरेक्ट सवालों पे आते हैं, डायरेक्ट सवालों की बात करते हैं। इस टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे दोस्तों, ना कोई ट्रिक है, बस समझना है आपको। और समझने वाली भी कोई ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है मेरे दोस्तों, बस सवालों को करने का मेथड है और उसी मेथड को फॉलो करते हुए आपको सवाल सोल्व करने हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए जो फर्स्ट नंबर का सवाल बनता है आपके किसी भी एग्जाम में, तो मेरे दोस्तों उसका टाइप ये होता है मेरे दोस्तों, इस टाइप का सवाल बन सकता है। अब देखिए इसमें बस दिमाग लगाना है। सवाल पूछ रहा है आपसे कि यदि चोर को सिपाही कहा जाए। अब देखिए कैसा उल्टा जमाना आएगा, चोर को सिपाही बोला जा रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों यही तो कोडिंग भाषा है, इसी को तो हम सांकेतिक भाषा बोलते हैं। चोर को सिपाही कहा जाए। आप किसी चोर का नंबर अगर सेव करते हो आपके फोन में, तो उसका नाम सेव कर लिया आपने सिपाही, पुलिस कर लिया आपने नाम सेव, तो ये क्या है मेरे दोस्तों सांकेतिक भाषा है। अब नाम तो सेव मेरे दोस्तों पुलिस का कर रखा है आपने, लेकिन नंबर तो वो चोर के हैं मेरे दोस्तों, ताकि कोई पहचान नहीं पाए कि आप भी एक चोर का नंबर रखते हो। तो मेरे दोस्तों यदि चोर को सिपाही कहा जाए और सिपाही को डकैत कहा जाए, अब देखिए सिपाही को डकैत बोला जा रहा है, सिपाही को डकैत बोला जाए और डकैत को न्यायाधीश बोला जाए। न्यायाधीश जो सबके लिए न्याय कर रहा है उसको डकैत बोला जा रहा है, मतलब डकैत को न्यायाधीश बोला जा रहा है उस डकैत को। और न्यायाधीश को लुटेरा बोला जाए, लुटेरे को वकील बोला जाए। वकील तो वैसे भी लुटेरे होते हैं मेरे दोस्तों, ये तो सही बोला, लुटेरे को वकील बोला जाए और वकील को शिक्षक बोला जाए। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि न्यायालय में न्याय कौन करेगा मेरे दोस्तों, फैसला कौन सुनाएगा। अब देखिए न्यायालय में न्याय कौन करता है, फैसला कौन सुनाता है मेरे दोस्तों, यह न्यायाधीश सुनाता है। कौन सुनाता है? न्यायाधीश सुनाता है। तो आपका उत्तर क्या न्यायाधीश हो गया मेरे दोस्तों? बिल्कुल गलत, -1/3 हो जाएगा मेरे दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सवाल को समझिए कि चोर को सिपाही कहा जाए, सिपाही को डकैत कहा जाए, डकैत को न्यायाधीश कहा जाए और न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए। क्या कहा जाए मेरे दोस्तों? न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाए। तो किसी सांकेतिक भाषा में मेरे दोस्तों न्यायाधीश को लुटेरा बोला जा रहा है। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा या न्याय कौन करेगा? ये लुटेरा ही करेगा, जो हम न्यायाधीश को बोल रहे हैं, न्यायाधीश को लुटेरा बोल रहे हैं। तो फैसला कौन करेगा? लुटेरा करेगा। और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? लुटेरा होगा। क्या होगा? लुटेरा, क्योंकि फैसला तो न्यायाधीश ही करता है हालांकि, लेकिन न्यायाधीश को तो आप लुटेरा बोल रहे हो, तो ये लुटेरा ही तो फैसला करेगा। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। यदि वर्षा को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को बादल कहा जाए, बादल को जल कहा जाए और जल को पुल कहा जाए, तो मेरे दोस्तों प्यास किससे बुझेगी? ये बताइए आप, प्यास किससे बुझाओगे आप? अब देखिए वर्षा को गुलाबी कहा जा रहा है, गुलाबी को बादल कहा जा रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस जल से। प्यास बुझते किससे हैं? जल से बुझते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों इस जल को क्या बोला जा रहा है? पुल बोला जा रहा है। तो यहाँ पर प्यास किससे बुझेगी? पुल से बुझेगी। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? पुल होगा। तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो इस टाइप का बन सकता है दोस्तों टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल है आपके सामने, किसी सांकेतिक भाषा में यानी किसी कोडिंग भाषा में पवन को PAWAN को 16 1 23 1 14 लिखा जाए। पवन को 16 1 23 1 14 के रूप में लिखा जाए, तो रोज को कैसे लिखा जाएगा? उसी सांकेतिक भाषा में, जिस सांकेतिक भाषा में आप पवन को इस संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हो, उसी सांकेतिक भाषा में मेरे दोस्तों रोज को क्या लिखा जाएगा? तो मेरे दोस्तों इस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको ABCD अल्फाबेट याद होना जरूरी है। अब आप सोचेंगे ये क्या बोल रहे हो भाई, अल्फाबेट किसको याद नहीं है, ABCD किसको याद नहीं होते? मेरे दोस्तों आपको याद नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं कि R कौन से क्रमांक पे आता है अल्फाबेट में, R का क्रमांक क्या है अल्फाबेट में, तो मेरे दोस्तों आप गिनने लगोगे, ABCD ऐसे बोलने लगोगे और फिर R का नंबर आएगा 18। इतनी देर में तो मैं सवाल को ही कर दूंगा मेरे दोस्तों, सवाल को निपटा दूंगा। मेरे दोस्तों देखिए आपको अल्फाबेट का क्रमांक याद होना चाहिए। देखिए कैसे करते हो, अब आप यहाँ पर क्या लिखा है कि पवन,
PAWAN, ये आपके पास में पवन है। अब इसको लिखा जा रहा है 16, 1, 23, 1 और 14 इस रूप में। अब आप देखें मेरे दोस्तों, ABCD में अल्फाबेट में जो P का क्रमांक होता है वो 16 होता है, A का क्रमांक 1 ही होता है। A का क्रमांक क्या होता है? 1 होता है, फर्स्ट में A ही आता है। W का क्रमांक 23 होता है दोस्तों, A का क्रमांक 1 होता है और N का क्रमांक 14 होता है। अब मुझे पता है, मुझे क्या है, मुझे ये क्रमांक पता है, तभी तो मैं सोच पा रहा हूं। तो रोज को भी उसी सांकेतिक भाषा में क्या बोलेंगे, तो इस रोज को मैं कैसे लिखूंगा, इसका क्रमांक लिख दूंगा और आंसर आ जाएगा। R का क्रमांक 18 होता है दोस्तों, O का क्रमांक 15 होता है, S का क्रमांक 19 होता है और E का क्रमांक 5 होता है, और ये मेरा आंसर आ गया। इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आपको अल्फाबेट याद होना चाहिए, प्रत्येक अक्षर का, पूरे 26 वर्णों का, अल्फाबेट में जितने वर्ण हैं 26, उन सब का क्रमांक याद होना चाहिए आपको। आपसे कोई भी पूछ ले कि इसका क्रमांक कितना है, आप बता दो 19, W का क्रमांक कितना है 23। तो मेरे दोस्तों इसके लिए भी हमारे पास शानदार ट्रिक है, अल्फाबेट को कैसे याद करें, इसके लिए भी मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं। और ये ट्रिक प्रत्येक यूट्यूबर बता चुका है, कोई भी टीचर आपका, सभी बता चुके हैं, और उसी ट्रिक को मैं बेस्ट मानता हूं मेरे दोस्तों। वही ट्रिक मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट याद करने की, जिसके बाद में हम सवालों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको सिखाता हूं मैं अल्फाबेट नंबर से याद करना, अल्फाबेट का क्रमांक कैसे याद करें, तो ये तरीका सब बताते हैं और मैं भी उसी तरीके को बेस्ट मानता हूं दोस्तों। तो देखिए ABCD, इसका क्रमांक सभी को याद होता है 1 2 3 4। XYZ जो पीछे के नंबर्स हैं तो 24 25 26 XYZ, इनका भी सभी को याद होगा। अब देखिए दोस्तों इजोटी, ये एक नेम मान सकते हैं हम इसको, जैसे कोलोम नेम ऐसे होता है ना, तो उसी का हमने नेम बना लिया इजोटी नाम से, इजोटी। अब इसका क्रमांक आता है, ए का क्रमांक 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। तो ये इजोटी याद रखिए आप मेरे दोस्तों, ए का क्रमांक 5 आएगा, जे का 10 आएगा, ओ का 15 आएगा, टी का 20 और वाई का 25, ठीक है। अब बात करते हैं एफ की, ए के बाद में क्या आएगा एफ, तो एफ को याद रखो आप पिक्स से, और पिक्स और सिक्स दोनों का उच्चारण एक जैसा है मेरे दोस्तों, 6 को कर दो पिक्स, ठीक है, ये याद रखना है। G7 एक सम्मेलन भी होता है मेरे दोस्तों जो विश्व स्तर पे होता है, तो G7 के नाम से आप इसे याद रख सकते हो, यानी G का क्रमांक कौन सा होगा 7 होगा, या फिर 7 करो ग्रेप्स का, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो 7 करो ग्रेप्स का। अब H का 8 होता है मेरे दोस्तों, अगर इस H को हम ऐसे मिला दे तो इसकी आकृति 8 के समान दिखाई देते हैं मेरे दोस्तों, H की आकृति 8 के समान दिखाई देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों H की एक मीनिंग होते हैं हेट, हेट मीन्स नफरत, तो इसे आप हेट के रूप में भी याद रख सकते हो, क्योंकि हेट और एट दोनों का उच्चारण एक जैसा है, हेट और एट। आई का क्रमांक 9, तो आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, तो आई का क्रमांक 9, आई नो, ठीक है। जिसके बाद बात करते हैं हम 10 नंबर पे कौन सा आता है, तो 10 नंबर पे मेरे दोस्तों जे आता है, जो कि इस इजोटी नेम में आ रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे याद ना हो तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है जे के 10 11, जे का क्रमांक 10 और के का क्रमांक 11, यानी कि जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलते हैं, ऐसा याद रखें आप, जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 से 11 गोलियां चलते हैं। के को अलग से भी याद रख सकते हो मेरे दोस्तों, एक टेम्परेचर मापने की मतलब एक इकाई होते हैं केल्विन, तो केल्विन का जो उच्चारण होता है वह 11 के समान होता है मेरे दोस्तों, केल्विन 11, तो के का क्रमांक कौन सा होगा 11 होगा मेरे दोस्तों। बात करते हैं 12वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, तो LN, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 1214, क्या मेरे दोस्तों लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 1214, यानी कि L का क्रमांक 12 और N का क्रमांक 14, ठीक है। अब देखिए 14 के बाद में कौन सा आएगा 15, तो 15 मेरे दोस्तों यहाँ इजोटी नेम में O, 15 नंबर पे O आएगा अपना, ठीक है। पी की बात करें तो पी का क्रमांक 16 होगा दोस्तों, तो पी कर सो जा, या फिर पीने में 16 कर्च होते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्यू का क्रमांक 17, क्यू से खतरा और 17, तो क्यू का उच्चारण जो हो रहा है खतरा 17, तो क्यू का कौन सा क्रमांक आएगा 17 आएगा, ठीक है। RST का होगा मेरे दोस्तों 18 19 20, ये दादाजी की पुरानी कार के नंबर है मेरे दोस्तों, जो उन्होंने बेच दी, ये याद रखिए आप, दादाजी के पास एक पहले पुरानी कार थी, उसका नंबर RST यानी कि 18 19 20 था, अब उन्होंने वो बेच दी, तो R पे 18, एस का क्रमांक 19 और टी का क्रमांक 20, टी का क्रमांक यहाँ इजोटी नेम में भी आ रहा है।
याद करते हैं हम 21, 22, 23 पे कौन सा अक्षर आता है। तो मेरे दोस्तों UVW, यू का क्रमांक 21, वी का 22 और डब्ल्यू का 23। अल्ट्रा वायलेट वेव यानी कि प्रबंगने किरणें, अल्ट्रा वायलेट वेव। तो यू का 21, वी का 22 और डब्ल्यू का 23। अब बात करते हैं दोस्तों सवालों के, किस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं मेरे दोस्तों इस कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से। ठीक है, अब समझिए दोस्तों टाइप नंबर सेकंड का सवाल नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर देखिए क्या बोल रहा है कि पवन को अगर किसी सांकेतिक भाषा में क्यों बी एक्स बी हो इस रूप में बोला जाता है। पवन को क्यों बी एक्स बी हो बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को क्या बोला जाएगा ये आपको बताना है। तो लगाइए दिमाग मेरे दोस्तों, क्या कर रखा है इसमें। और दूसरा सवाल है कि अगर किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को 914,491 ये बोला जाए तो जापान को क्या बोला जाएगा। तो ये सवाल तो दोस्तों सिंपल सी बात है, ओनली जो अक्षर दिए हुए हैं उनके क्रमांक लिख रखे हैं। क्या कर रखा है मेरे दोस्तों, क्रमांक लिखे हुए हैं। आई का क्रमांक 9 होता है मेरे दोस्तों, आई नो। आपको ट्रिक्स याद होनी चाहिए मेरे दोस्तों जो मैंने अभी बताए थे, आई नो। एन का 14 होता है, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 1214। तो एन का क्रमांक कौन सा, 14। D4 ABCD, डी का क्रमांक 4 होगा, आई का क्रमांक 9 और ए का क्रमांक 1 होगा। तो मेरे दोस्तों सीधे सीधे क्रमांक लिख रखा है, तो आपको जापान का क्रमांक लिख देना है। जे का नंबर कौन सा आता है मेरे दोस्तों, जम्मू कश्मीर में डेली 10 से 11 गोलियां चली, तो जे का क्रमांक 10 होगा मेरे दोस्तों। ए का क्रमांक 1 होगा और पी का क्रमांक, पीने में 16 खर्च होते हैं, पी का क्रमांक कौन सा, 16। तो ये 16। ए का क्रमांक 1 और एन का क्रमांक मेरे दोस्तों 14, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 1214। और यही आपका आंसर है, यही तो आपका आंसर है दोस्तों। बात करते हैं फर्स्ट सवाल की, पवन को क्यों बी एक्स बी ओ लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में जामुन को क्या लिखा जाए। अब आप फोकस कीजिए मेरे दोस्तों, पी के बाद में क्यू आता है, पी के बाद क्यू आता है, ए के बाद बी आता है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, ए के बाद बी और एन के बाद में ओ आता है, यानी कि +1 करके लिखा गया है। क्या कर रखा है, +1 किया गया है। पी के बाद क्यू तो +1 किया, ए के बाद बी तो +1। तो हम भी उसी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे और जामुन को किस रूप में लिखेंगे, +1 बढ़ाकर क्या कर देंगे। तो मेरे दोस्तों लिखिए, बताइए जे के बाद क्या आता है, के आता है मेरे दोस्तों, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, एम के बाद एन आता है, यू के बाद वी आएगा और एन के बाद दोस्तों ओ आएगा। और इसका आंसर क्या आ गया मेरे दोस्तों, KBNVO। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब सवालों का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों, आपको सोचने का मौका देते हैं, आपको सोचने का थोड़ा टाइम देते हैं मेरे दोस्तों, यानी कि आपको सोचने के लिए विवश किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने 3 सवाल है, तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे दोस्तों। तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए, फैन को 21 बोला जाए, FAN, फैन को 21 बोला जाए तो TOP यानी टॉप को किस रूप में लिखा जाएगा, किसी सांकेतिक भाषा में। अब क्या कर रखा है मेरे दोस्तों सवाल में, पहचाने सवाल को मेरे दोस्तों, क्या इसका क्रमांक लिख रखा है मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं। एफ का क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। 6 को करो क्या पिक्स, तो 6 का मतलब 6 कौन से नंबर पे आता है, एफ का क्रमांक 6। ठीक है, ए का क्रमांक 1 होता है दोस्तों और एन का क्रमांक 14 होता है। तो क्या यह संख्या दे रखी है कि यहाँ आपको नहीं दे रखी मेरे दोस्तों, यहाँ पर 21 लिख रखा है। तो बताइए अब क्या किया हुआ है इस सवाल के अंदर, और आपको बताना है कि जिस भाषा में इसको 21 बोला गया है उसी सांकेतिक भाषा में टॉप को क्या बोला जाएगा। मेरे दोस्तों ये बात तो लागू नहीं हो रही यहाँ पर बिल्कुल, लेकिन मेरा ध्यान जाता है कि अगर मैं इनका एडिशन कर लेता हूँ, तीनों को प्लस कर लेता हूँ, 6 + 1 + 14, तो मेरे दोस्तों 21 निकल कर आता है। और ये 21 ही तो यहाँ पर दे रखा है। तो मेरे दोस्तों अब यहाँ से समझने में क्या आया कि इन जो TOP ये अपने लिए जो ये अक्षर दिया हुआ है TOP, इसका भी क्रमांक लिख लेते हैं और उनका एडिशन कर देते हैं। तो टी का क्रमांक कौन सा होगा दोस्तों, RST, दादाजी के पुराने कार के नंबर। तो टी का क्रमांक मेरे दोस्तों क्या होगा, 20, 18, 19, 20। ठीक है, प्लस ओ का क्रमांक, ओ का इजोटी याद कीजिए दोस्तों, इजोटी तो EJ और O 5, 10, 15, तो ओ का क्रमांक कितना, 15, प्लस पी का क्रमांक, पीने में 16 खर्च होते हैं तो पी का क्रमांक मेरे दोस्तों 16। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 5 से 11, 11 का 1 लिखते हैं हम,
यहाँ से लगाया 1 तो 2 1 3 4 5 और ये 51 और ये 51 ही आपका आंसर है मेरे दोस्त। तो हमने इस क्वेश्चन में जैसे दिमाग लगाया उसी प्रकार से इन क्वेश्चनों में भी आप दिमाग लगाए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि रस को 66 बोला जाए किसी सांकेतिक भाषा में तो उसी सांकेतिक भाषा में जानू को क्या बोला जाएगा, JANU, इसको क्या बोला जाएगा। तो देखिए अब RUSH इसको 66 बोला जा रहा है। तो आप बताइए मेरे दोस्तों R का क्रमांक कितना होता है, R का क्रमांक 18 होता है, ठीक है। U का क्रमांक कितना होता है, अल्ट्रा वायलेट वेव, यानी कि 21 22 23। तो U का क्रमांक कितना होगा दोस्तों, 21 होगा। S का क्रमांक क्या होगा, RST 18 19 20, तो 19 होगा मेरे दोस्तों S का क्रमांक। और H का क्रमांक 8 और 8, H का क्रमांक 8 होगा मेरे दोस्तों। अब ये नेम तो नहीं लग रहा मेरे दोस्तों, यहाँ पर इनका क्रमांक लिखकर तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्या इनको एडिशन करने पे 66 प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। तो एडिशन कीजिए, 8 9 17 1 18, 18 8 6 होता है मेरे दोस्तों। 18 8 कितना होता है, इनका एडिशन कीजिए आप, तो 18 8 6 होता है। यहाँ से लगाया हमने क्या, 2 2 1 3 3 2 5 5 और 1 6। हाँ मेरे दोस्तों जोड़ने के बाद 66 प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, जोड़ने के बाद आपका 66 प्राप्त हो रहा है। तो आप इस अक्षरों के जो जानों में दे हुए हैं JANU, इन अक्षरों के क्रमांक लिखे और उनको भी जोड़ दीजिए दोस्तों। तो J का क्रमांक कौन सा होता है, 10 होता है। जम्मू कश्मीर में दिल्ली से 10 से 11 गोले चले, ठीक है। A का क्रमांक 1 होता है, N का क्रमांक 14 होता है और U का क्रमांक मेरे दोस्तों 21 होता है। जोड़ने के बाद में कितना प्राप्त हो रहा है और वही आपका आंसर है मेरे दोस्तों। तो 1 4 5 6, तो ये 6 लिख दिया हमने, 2 और 1 3 3 और 1 4 और ये 46 आया मेरे दोस्तों। और ये 46 आपका आंसर है, 46 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करते हैं इस सवाल के। अब इस सवाल में बताइए मेरे दोस्तों, बहुत शानदार सवाल है और इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत ही शानदार सवाल है। तो बताइए मेरे दोस्तों कमेंट करके, टायर को लिखा जाता है 5972, TIRE, टायर को लिखा जा रहा है मेरे दोस्तों 5972 और रेड को लिखा जा रहा है 7283। तो उसी सांकेतिक भाषा में डाइट को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्तों देखिए यहाँ पर ना तो ये क्रमांक है, टे का क्रमांक तो मेरे दोस्तों 20 होता है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। आई का क्रमांक 9 होता है, अलग जो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन आर का क्रमांक 18 होता है, यहाँ 7 है। ई का क्रमांक 5 होता है, यहाँ पर 2 है। तो ये तो बिल्कुल क्रमांक तो बिल्कुल नहीं लिख रखा। लेकिन आप फोकस कीजिए मेरे दोस्तों, जहाँ पर 5 हैं, नीचे वाले 5 नहीं, लेकिन मैं फोकस करता हूँ कि यहाँ भी 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। दो के रूप में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ई लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2 के रूप में मेरे दोस्तों ये ई है, ए लिखा हुआ है। तो दोनों जगह 2 का क्रमांक यहाँ पर, मतलब ए का क्रमांक दोनों जगह 2 है मेरे दोस्तों। मैं फोकस करता हूँ मेरे दोस्तों, मैं फोकस करूँ इस टी पर, तो टी का क्रमांक यहाँ पर 5 है और इस 7 पे फोकस करता हूँ तो 7 की जगह यहाँ पर आर के बजाय 7 लिखा हुआ है, आर का क्रमांक 7 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आर का क्रमांक 7 लिखा हुआ है। तो मेरे दोस्तों यहाँ से आपको क्या बात समझ में आते हैं कि इनके क्रमांक जैसे के जैसे लिखे हुए हैं और इन्हीं के आधार पर हमें डाइट का उत्तर देना है। तो मेरे दोस्तों DIET, इस मीनिंग में 4 वर्ड हैं। तो यहाँ पर डी क्या कहाँ पर लिखा हुआ है, डी मेरे दोस्तों यहाँ पर है और डी का क्रमांक क्या दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। आई का क्रमांक दोनों यहाँ पर 9 दे रखा है, तो 9 लिखिए। ए का क्रमांक मेरे दोस्तों दोनों जगह 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लिखिए। और टी का क्रमांक मेरे दोस्तों यहाँ पर टी का क्रमांक कितना है, 5 है और ये 5 लिख दिया और यही आंसर है। बस कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे कि जैसे लिख देना है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कौन सी सिचुएशन और डाल सकता है आपके सामने। देखिए एक सवाल है, सोनल को URRFR के रूप में लिखा जा सकता है किसी कोडिंग भाषा में। तो उसी कोडिंग भाषा में चीट को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्तों, चीट को किस रूप में लिखा जाएगा। चीट का मतलब धोखा देना होता है मेरे दोस्त। डार्क को HVXD के रूप में लिखा जाता है, तो नोट को किस रूप में लिखा जाएगा। अब देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक दिखाई दे रहा है मुझे तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगा हुआ है दोनों सवालों में। आप देखिए यहाँ पर फोकस करते हो मेरे दोस्तों, तो एस के बाद में क्या आता है, टी आता है और टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो एस +2 करते हो आप तो यू प्राप्त होता है, +2 करते हो तो क्या प्राप्त होता है, यू प्राप्त होता है। आपने किया S +2 तो यू प्राप्त हो गया दोस्तों।
ओ के बाद देखिए पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। तो मेरे दोस्तों आपने ओ प्लस 3 किया, क्या किया, ओ प्लस 3, तो आपका आर आंसर आ गया। ठीक है, आर आ गया। एन के बाद में क्या आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, फिर आर आएगा। तो मेरे दोस्तों कितने जोड़े, 4 जोड़े। तो यहाँ पर आपने जोड़ रखे हैं एन प्लस 4 किया, तो मेरे दोस्तों आर प्राप्त हुआ। एक के बाद में 5 जोड़ रखे हैं मेरे दोस्तों। अब यहाँ से ही आपको समझ जाना चाहिए कि 2 3 4 जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट 5 जुड़ेगा, उसके बाद में 6 जुड़ेगा, बेसिक बात है। ए के बाद में बी सी डी ई और एफ, 5 जोड़े मेरे दोस्तों। तो ए प्लस 5 किया तो कितने, क्या प्राप्त हुआ, एफ प्राप्त हुआ। और एल प्लस 6 किया मेरे दोस्तों, एल प्लस 6 किया तो आर प्राप्त हुआ। तो सेम तरीका यही आप इसमें लगा दो, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। और करना क्या है मेरे दोस्तों, ऐसे सवालों में सी प्लस 2 करते हो आप, सी प्लस 2 करते हो तो सी के बाद में क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद ई आएगा। तो आप लिख दो ए, ये ई आपने लिख दिया दोस्तों, ये ई। ठीक है, इस सवाल का आंसर बता रहा हूँ मैं, ए। एच प्लस 3 करो तो एच के बाद आई जे और के, आई जे के, तो ये के लिख दिया हमने। ठीक है, ए प्लस 4 करो आप, ए प्लस 4, तो एफ, ई के बाद में एफ जी एच आई, एफ जी एच आई, तो ये आई लिख दिया। ठीक है, ए के बाद में प्लस 5 करो तो ए प्लस 5 एफ होगा। ठीक है, और टी के बाद में प्लस 6 करो तो टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, क्या आएगा, जेड। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। और करना क्या है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कर रखा है, तो आप भी वही तरीका लगाएं मेरे दोस्तों। यहाँ पर सी प्लस 2 एच प्लस 3 ई प्लस 4 ए प्लस 5 और टी प्लस 6 कर दो, और जो आपके यहाँ पर एक अक्षर लिख के आएगा यही आपका आंसर है। ठीक है ना, मजेदार। बात करते हैं दूसरे सवाल की। यदि डार्क को एच वी एक्स डी के रूप में लिखा जाता है किसी कोडिंग भाषा में, तो नोट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए डी प्लस क्या कर रखा है, डी के बाद में क्या आता है, ए आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद में जी और एच, यानी कि प्लस 4 किया। कितना किया मेरे दोस्तों, प्लस 4 किया। ए की बात करते हैं तो ए से आगे चलते हैं, ए प्लस 4 करते हो तो ई प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं है मेरे दोस्तों। क्या प्राप्त हो रहा है, वी कर रखा है, तो माइनस में जा रहे हैं संख्या। कहाँ पर जा रहे हैं, माइनस में। ए माइनस कितना कर रखा है, तो ए के बाद आप डायरेक्ट जेड पर जाओगे। माइनस जब भी करोगे तो जेड वाई और एक्स उल्टा चलोगे, मतलब जेड वाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ मेरे दोस्तों, -6 -5, कितना कर रखा है, -5। यहाँ पे चलते हैं आर के बाद करते हैं बात, तो आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे क्या कर रखा है, +6। आर +6 करते हो तो एक्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, अब कैसे उल्टा डी पे जा रहे हैं, यानी कि माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि +4 +5 +6, तो मेरे दोस्तों -7 होगा। क्या होगा, -7 होगा। ये आप दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि सीरीज इसी रूप में चलती है, आपने सीरीज पढ़ी होगी, तो वहाँ पर एक फिक्स कॉन्सेप्ट लगा हुआ होता है कि +4 -5 +6, तो नेक्स्ट आने वाली संख्या -7 ही होगी, पक्की बात है। ठीक है, अब आपको बताना है कि नोट को किस रूप में लिखा जाएगा। तो आप n के बाद क्या करोगे, +4 करोगे। n +4 करते हो तो क्या आता है, n के बाद में o p q और r, क्या प्राप्त होगा, r प्राप्त होगा। o से -5 चलो भाई, a से -5 गए आप तो v प्राप्त हुआ, तो o से भी -5 चलो ना। o के पहले क्या आता है, n आता है, n के पहले m आता है, m के पहले l आता है, यानी कि जो -5 करने के बाद में प्राप्त होगा मेरे दोस्तों, जो वो क्या प्राप्त होगा, j प्राप्त होगा। क्या होगा, j प्राप्त होगा। -5 करके देख लीजिए आप। t +6, r +6 किया तो x प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर भी t +6 कर लो आप। क्या करना है, t +6, तो t के बाद में क्या आएगा, u v w x y और z, तो क्या प्राप्त होगा, z प्राप्त होगा। a -7 करते हो तो a माइनस, अब a का क्रमांक कितना है, 5 है मेरे दोस्तों। अब 5 से -2 और करो तो z और y, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, y होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तभी तक के लिए सभी को प्रणाम। मेरे दोस्तों आज ये नॉर्मल सी बातें समझाई हैं मैंने आपको, इसमें बहुत सी चीज़ें बनेगी, अभी तो बहुत से सवाल बनेंगे, उनको समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, सादर वंदे, राम राम दोस्तों।